हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। हम लोग अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं बीटीसी मैथ, ठीक है। 3.1 और 3.2 पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे 3.3 प्रतिस्थापन विधि। ग्राफीय विधि पढ़े हैं, अब प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। इसका हम बेसिक क्लास दे दिए, प्रतिस्थापन विधि का समझा दिए हैं पिछले वीडियो में, और 1 नंबर क्वेश्चन भी बना दिए हैं। आज देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। पहले तो हम क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन को करा हल करने के लिए 2x + 3y बराबर 11, इस समीकरण हो गया आपका कितना 1। 2 भी दिया हुआ है 2x - 4y बराबर -24, ये हो गया समीकरण 2। इसको हल करना है कौन विधि से? ग्राफीय विधि पढ़ लिए हैं, अभी पर है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो लिखेंगे यह समीकरण 1 को हल करने पर हम लोग समीकरण 1 को हल करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 यही ना है, तो यही है। तो लिखेंगे 2x + 3y बराबर 11, ठीक। अब लिखेंगे 2x बराबर 11 प्लस उधर जाएगा तो -3y, ठीक है। इसके बाद x बराबर 11 - 3y बटे गुना में कहा चल जाएगा भाग में। ऐसा क्यों किया है? सिर्फ x का मान निकालने के लिए ऐसा किए हैं। आप x वाला को उधर ले जाते तो y का मान निकलता, और y वाला को उधर ले गए तो x का मान निकला। कोनो कर सकते हैं। ये हमारा हो गया समीकरण 3 हो गया, ठीक। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत ना। चलिए यहां लिखेंगे। अब देखिए कि हम क्या लिखेंगे समीकरण क को हल करने पर। समीकरण 1 को हल करने पर, तो अभी हम समीकरण 1 को हल किए हैं, तो 1 को हल करेंगे तो मान 2 में रखेंगे, और 2 को हल करेंगे तो मान 1 में रखेंगे, ठीक है। यहां -24 है, हाँ ठीक है, -24 है। देखिए तब समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में x के मान रखने पर। अब समीकरण 2 में x के मान कहां से लाएंगे? तो x बराबर अभी ना मान निकाल रहे हैं कि इतना। आइए लिखेंगे समीकरण 2 में x के मान समीकरण 3 से रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 को यहां लाएंगे, 2x - 4y बराबर -24। हमको x का मान निकला है, x के मान रखना है, तो 2 गुने x के जगह पर कितना रखना है? 11 - 3y बटा 2 माइनस, अब हम इतने के भी लिखे हैं, देख रहे हैं। अभी सिर्फ 2x को तोड़ करके ही लिखे हैं, 2 के 2 रहने दिए हैं, गुना में x था, x के जगह पर हम इतना लिख दिए हैं। अब -4 और y के मान क्या लिखेंगे? y का मान नहीं दिया, वो y की जगह पर y रहने देंगे, बराबर -24, ठीक है। गुना में है, अगर गुना में रहेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया? बच गया 11 - 3y - 4y बराबर -24। ध्यान दीजिए थोड़ा, यहां 11 के 11 ना देंगे, या 11 प्लस में उस पर ले जाएंगे, ठीक है, माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो यहां बच गया क्या? 4 और 3। 4 3 दोनों माइनस में है, अगर दोनों जो माइनस में रहेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। 4 3 7y बराबर -24 है, आई +11 उधर जाएगा था
11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए -7a/7y -7y बराबर कितना हो गया, 4 1 5 और 3 1 3 होगा, 2 1 3 35 -35 काला जोड़ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, अगर दोनों जगह माइनस रहेगा, अगर दो बार कर्जा हम ले रहे हैं तो कर्जा बढ़ेगा ना, तो इसलिए बढ़ गया है तो -35 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट गया, या माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 का 7 और 7 बचे 35, मतलब y के मान कितना आ गया 5, y बराबर आ गया 5, इसलिए y बराबर हो गया 5। अब y बराबर जब 5 हो गया, अब समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, कोनों में y के मान आप रख के, कोनों में y के मान रखिएगा तो आपका आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, आपको जिसमें सुविधा हो उसमें रखिए। हमको सबसे सुविधा रहता है समीकरण जो 3 निकालते हैं ना, सिर्फ y के मान रखने में सुविधा होता है, तो हम 3 में रखेंगे, आप लोग को जिसमें मन रखिए। ठीक है, लिखेंगे y के मान समीकरण 3 में रखने पर, y के मान या समीकरण 3 में y के मान रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2 है, तो 11 माइनस 3 और y के मान हमको रखना है 5, 5 बट्टे 2, 11 माइनस 5 या 15 बट्टा 2। ठीक, 11 गो में से घट गया 3 गो, 15 गो में से घट गया देखिए 5 या 15, 15 गो में से 11 घट गया, तो आ गया 4 बटा 2, -4 हो जाएगा, काटेंगे तो -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए x बराबर -2, y बराबर +5। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न से देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि y बराबर mx + 3, y बराबर mx + 3। अब हमको m के मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो m बराबर व्हाट, तो y के जगह पर y के मान रख देंगे, x के जगह पर x के मान रख देंगे, आ जाएगा। तो y के जगह पर जब y के मान रखेंगे तो y के मान कितना है 5 बराबर m गुने -2 + 3, 5 +3 इधर आ गया तो -3 बराबर -2m, तो 2 बराबर -2m, माइनस माइनस है, तो m बराबर होगा 2 बट्टे -2, मतलब -1। ठीक है, तो m के मान आ गया -1, यही हमको लाना था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। देखिए यहाँ कह रहा है कि नहीं सीधे हल नहीं करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, लेकिन हम लोग तो सीख लिए हैं ना ग्राफीय विधि भी। ग्राफीय विधि से अगर नहीं कहता कोई विधि से तो जो विधि बनता है विधि बनाते हैं, लेकिन खोल के कह दिया है कि हमको प्रतिस्थापन विधि से हल चाहिए। तो 1 नंबर में है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। देखिए 2 संख्या का अंतर, तो 2 संख्या कौन है, तो लिखेंगे माना कि एक संख्या बराबर x। देखिए पहला 1 और 2 लिख रहे हैं,
हम लिखते कि माना कि पहली संख्या बराबर माना कि दूसरी संख्या बराबर, पहली कहते तो एक संख्या हुआ। और तो हम लिख सकते हैं माना कि एक संख्या बराबर और दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर। हम लिख सकते माना कि पहली संख्या, ना अच्छा लगता है लिखे माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न से कहा, प्रश्न से क्या कि दोनों को जोड़कर, कि दोनों को घटाकर दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटा होता है, तो दो संख्याओं का अंतर मतलब इस संख्या और इस संख्या दोनों के घटा करके कितना है 26 है, दोनों के घटा करके कितना है 26 है। समीकरण 1 आपका तैयार हो गया। ठीक है, समीकरण 2 में क्या कहता है, पुनः क्या कहता है, देखिए इसमें कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक जो संख्या है पहली संख्या, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या कितना गुनी है, तो 3 गुनी है। देखिए ई संख्या जो है ना, मतलब ई संख्या एकरा से ही 3 गुना है, एकरा से ही 3 गुना है। तो ई 3 गुना है, तो दोनों के बराबर बीच में, तो बराबर करने के लिए हमको 3 से i में गुना करना होगा, तो 3 से y में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y। ये आ गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए कितना हल्का हो गया, एकदम सिंपल बन गया ना। सीधे लिखेंगे समीकरण 1 में x के मान रखने पर एकदम इजी बन गया। क्या इजी बन गया, तो हमको x बराबर तो आइए गया है 3y। ठीक है, यही समीकरण 3 तोड़ के कर देते, अभी हमारा ऊपर आ गया है, तो देखिए इसको कर देंगे लिखेंगे x माइनस y बराबर 26, और x के जगह पर क्या रखना है 3y, x के जगह पर क्या रखना है 3y, तो लिखेंगे 3y माइनस y बराबर 26, तो 3 में से 1 घट गया, तो 2y बराबर 26, y बराबर 26/2 कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया 13। लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y के मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y है, तो y के मान हमको कितना रखना है 13 रखना है, तो 13 3 गुने 13, 13 तिया 39, तो हमारा x बराबर आ गया 39, y बराबर आ गया 13। देखिए हो गया। क्या बोला था कि दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो 13 है, तो क्या 3 गुना 39 पूरेगा, हो गया। तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर हो गया हमारा ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात करना है, कुछ नहीं कहा है, सिर्फ 2 है 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा है। इसमें बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा कोण का संपूरक, पहले कथी करा संपूरक, तो लिखेंगे माना कि संपूरक कोण में, माना कि संपूरक कोण में बड़ा कोण बराबर, संपूरक कोण में बड़ा कोण बराबर x। माना कि संपूरक कोण में बड़ा कोण को x मान रहे हैं और छोटा कोण को y मान रहे हैं। प्रश्न से संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, पूरक होता है 90 डिग्री के, तो संपूरक कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि संपूरक कोण बराबर, मतलब हम जानते हैं कि संपूरक कोण बराबर क्या होता है, संपूरक कोण के योग बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है, लेकिन इसमें संपूरक कोण कितना दिया हुआ है x + y,
तो बराबर कितना, इस समीकरण हमारा एक हो गया, समीकरण एक हो गया। दूसरा में कहता है कि जो बड़ा कोण है छोटका कोण से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, था कि जो बड़ा कोण है छोटा कोण से 18 डिग्री बड़ा है। तो बड़ा कोण कौन है, तो लिखेंगे पुनः बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। अब कहता है कि ये जो बड़ा कोण है एकरा से छोटका से ये 18 बड़का है, छोटका से 18 ज़्यादा है। तो ये 18 रुपया ज़्यादा है तो 18 रुपया एकरा कम में ना है, एकरा से 18 रुपया कम ना है, तो 18 रुपया कम दीजिए 18 रुपया इसको भी, दोनों के ये बराबर रहने के लिए। तो बराबर हो गया, तो समीकरण हो गया 2। हमको 2 निकालने की जरूरत भी नहीं है, ये हमारा x के मान ही आ गया है, x बराबर इतना लिखेंगे। समीकरण एक में x के मान समीकरण 2 में से रखने पर, मतलब समीकरण 1 में x के मान समीकरण 2 से रखने पर, मतलब समीकरण 2 में से चाहे इतना बात क्या लिखेंगे हम कि अब हम लोग होशियार बन गए हैं ना, इसलिए लेंगे समीकरण 1 में x के मान रखने पर, x के मान रखने पर, x है कहाँ, x यहाँ है ना, x का मान नहीं है। ठीक है, तो समीकरण 1 में x के मान रखने पर, चलिए x प्लस y बराबर 18, इधर हमारा समीकरण 1 है। x के जगह पर कितना रखना है, y प्लस 18, तो लिखेंगे x के जगह पर एक जगह पर लिखेंगे y प्लस 18 आप प्लस y बराबर 18। ध्यान दीजिए, तो y प्लस 18, देखिए एगो y क्या गो y हो गया। एगो काम गलती कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं कि संपूरक कोण के योग हम 180 लिखे हैं, तो x प्लस y बराबर 18 कला दे दिए हैं। आए एक को बार आप लोग कमेंट किए हैं कि हाँ सर यहाँ गलती लिखा हुआ है, खाली ध्यान चैटिंगे पर है। हाय हर्ष कैसे हो, हाय ऋषि कैसी हो। ई नहीं देख रहे हैं कि एगो जीरो के बदले हम जीरो छोड़ रहे हैं, एक को कमेंट नहीं किया कि सर आप जीरो छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा बात के साथ साथ इस पर भी ध्यान होना चाहिए। तो ई जो जीरो है, ई x प्लस वाई बराबर 180 था, तो हम समीकरण 1 में मान रखे हैं, तो 180 हो गया। ठीक है, तो y प्लस 18, तो एगो y और एगो y, क्या y हो गया, 2 y हो गया। ठीक है, तो 2y अब प्लस, देखिए अचर संख्या को उस पर ले जाएंगे तो बराबर 180 माइनस 18। देखिए y बराबर 18 घटाएंगे इसमें से, तो 10 में से 8 घट गया 2, बच गया 7 में से 1 घट गया 6 1। ठीक है, 2y बराबर, तो y बराबर हो गया 162/2, 8 दूना 16, 8 इकाई 8। y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 81। y बराबर कितना हो गया, y बराबर 81 हो गया। समझे कि ना, इधर एकदम सटीक है, एकदम छोटा है, यहां समझिए। लिखेंगे समीकरण 2 में y के मान रखने पर, समीकरण 2 में y के मान रख रहे हैं। समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है। तो x बराबर y प्लस 18 है, हमको y के मान कितना रखना है, 81 रखना है। तो 81 प्लस 18 मतलब 8 1 9, 8 1 9, 8 1 9, 99 हो गया। मतलब बड़ा संपूरक कोण में बड़ा संख्या हो गया, बड़ा कोण हो गया x, लिखेंगे बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 पूर जाएगा, ये हो गया संपूरक। ये x था, x माने थे, y था, y माने थे, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर।
इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है 3 में, जिसमें हम लोग 2 को देख चुके हैं, 4 को ही बाकी है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, हालांकि हम लोग पढ़े थे, तीसरा नंबर क्वेश्चन ग्राफीय विधि में पढ़े थे। कहते एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले और 6 गेंद को 380 रुपया में खरीदा है। 380 नहीं, 3800 रुपया है। लिखेंगे माना कि बल्ला के मूल्य बराबर एक बल्ला के मूल्य, ठीक है, बल्ला के मूल्य बराबर x। माना कि एक बल्ला के मूल्य बराबर x और एक गेंद के मूल्य बराबर कितना, y। ठीक है, एगो बल्ला के मान लिए मूल्य x रुपया, एगो गेंद का मूल्य y रुपया मान लिए। अब ये बोलता है कि 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में क्या करेंगे। देखिए बोला है एक बल्ला, अब मान लीजिए कि कोनो बल्ला हमें दे रहा है 500 में, कोई बल्ला दे रहा है हमको कितना में, 500 में, आ कह देगा कि 7 गो बल्ला लेना है, तो कथी करेंगे, 7 गो बल्ला लेना है, एगो बल्ला दे रहा है 500 रुपया में, तो 7 गो बल्ला कितना में देगा। क्या करेंगे, इसमें से गुणने ना करेंगे हो, तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 7 × 35, 7 × 35 मतलब 3500 रुपया हो गया। तो हमको यहाँ मूल्य दे दिया था, ज्ञात राशि है तो हम गुना कर दिए, अज्ञात है, यहाँ 7 दिया है कि एगो बल्ला का मूल्य 100 रुपया है, और 7 को बल्ला लेना है तो कितना मूल्य हो गया, तो 7 में 1 से गुना करेंगे कितना हो गया, 7x होता गया। अब x के जगह पर 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 200 रहे, 400 रहे, 800 रहे, मतलब अज्ञात राशि है तो कोई ठीक है नहीं है क्या होगा ना होगा। ठीक, समझ रहे बात को, समझ रहे तो थोड़ा कमेंट में वो सब छोड़ करके एस सर तो जरूर कर सकते, ये सर समझे इतनों कर दीजिएगा ना तो लगेगा कि हाँ बच्चा सब तनका पढ़ाइयों पर ध्यान दिले हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक अब प्रश्न में चलेंगे, सीधे लिखेंगे प्रश्न से। क्या करना है प्रश्न से, देखिए था 7 बल्ला 6 गेंद, तो 7 बल्ला को माने x, तो 7 बल्ला ना है तो 7 न लिखेंगे, 7 बल्ला और 6 गेंद कितना में 3800 रुपया में मिलता है। समीकरण हमारा 1 हो गया। पुनः दूसरा समीकरण देखेंगे हम। बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद, बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा है। समीकरण 2 हो गया। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकाले। देखिए अब हमको एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य निकाले, कैसे बल्ला पड़ा और कैसे गेंद पड़ा। ठीक है, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल कर रहे हैं तो 7x + 6y बराबर 3800 है। तो क्या करेंगे, 7x को इधर रहने देंगे तो 3800 प्लस उधर जाएगा तो 6y, समझ रहे हैं। x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टा 7, ये हमारा हो गया समीकरण 3। जैसे हल्का वाला है वैसे भारी वाला है, तनका नंबर ना ज्यादा है, प्रोसेस तो वही है। अब x के मान यहाँ क्या रखे हैं, समीकरण 1 को हल किया है तो x के मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में x के मान
रखने पर, समीकरण 2 में x के मान रखने का। समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ छोड़ के यहाँ देखिए, इधर रखते हैं। समीकरण 2 है कहाँ, यहाँ है, लिखेंगे 3x + 5y = 1750। हमको x के जगह पर क्या रखना है, 3800 माइनस, लिखेंगे 3 गुने 3800 माइनस 6y बट्टे 7 प्लस 5y = 1750। क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे। कीजिए गुना, 0 0 8 3 24, 3 3 9 10 11 माइनस 6 3 18y बट्टा 7 प्लस 5y = 1750। y देखिए क्या करेंगे, हम बट्टा पढ़ के जोड़ कर देंगे। क्या करेंगे, बट्टा पढ़ के जोड़। 7 और 1 का एलसीएम 7 होगा, 11,400 माइनस 18y अब प्लस 7 × 5 = 35y = 1750। क्रॉस मल्टी गुना कर देंगे, 1400 और 35 में से 18 घटेगा तो प्लस 15 में से 8 घट गया 7, 2 में से 1 घट गया 1, 17y बराबर 7 से इसमें गुना करेंगे, 7 × 5 = 35, 7 से 2 49, 7 × 1 = 7। ठीक है, अब चौराचर करेंगे, 17y को इधर रहने देंगे, 12,250 माइनस 1400। 1 मिनट गुना करके देख लेंगे, 7 से 0 में गुना करेंगे 0, 7 × 5 = 35, 7 में 3, 7 से 49, 49 और 3 52, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 12। ठीक है, यहाँ 1400 कहाँ से लिख लिए, 11,400 ना है। देखिए अब घटाएंगे तो 17y बराबर 0 में 0 घट गया 0, 5 5 में से 0 घट गया 5, बच गया 2, 2 में से 4 नहीं घटेगा 12, 12 में 4 घट गया 8, ये बच गया 1, 1 में से 1 घट गया 0, 1 में से 1 घट गया 0। ठीक है, 850 आया प्लस में, तो y बराबर 850 बट्टे 17, 17 × 5 = 85, मतलब कितना आ गया y बराबर, y बराबर आ गया 50। अब लिखेंगे समीकरण 2 में y के मान रखने पर। ठीक है, y बराबर आ गया 50, लिखिए समीकरण 3 में y के मान 50 रखने पर। चलिए समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ है, 3800 माइनस 6 गुने y के मान हमको 50 रखना है, बट्टा में क्या है 7 है। तो देखिए 3800 माइनस 300 बट्टा 7, और 3800 में से 300 रुपया घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3500, 3500 बट्टा 7, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 500 हो गया। मतलब x बराबर हो गया कितना, 500। x बराबर 500, x क्या माने हैं, x माने बल्ला के मूल्य, तो लिखेंगे बल्ला के मूल्य हो गया 500। y किसको माने हैं, गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपया हो गया आपका। लिखेंगे एक बल्ला का मूल्य, जगह नहीं है, अगर देखना चाहते तो यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो आप भी लिख सकते हैं x बराबर आया है 500, लिखेंगे एक बल्ला के मूल्य बराबर 500 और एक गेंद के मूल्य बराबर 50 रुपया। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूर के लिए भाड़ा 105 रुपया था, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? देखिए, वो टैक्सी चलता है, मारुति है, गाड़ी है कोई, ठीक है, वो चलाता है, तो टैक्सी वाला कहता है क्या? टैक्सी वाला कैसे कहता है? टैक्सी वाला कहता है कि नियत भाड़ा पर चलेंगे हम, ठीक है, हमारे गाड़ी के भाड़ा हम लेंगे अलग से, गाड़ी के जितना भाड़ा है उतना भाड़ा हम ले लेंगे, इसके बाद किलोमीटर से भाड़ा लेंगे, ठीक है। कहते हैं गाड़ी का भाड़ा फिक्स है 100 रुपया, आप यहाँ से 1 घंटा के लिए जाइए तब, अच्छा भर दिन के लिए जाइए तब 100 रुपया तो आपको हर हाल में देना होगा, ठीक है। इसके बाद किलोमीटर के हिसाब से चलिएगा तो किलोमीटर के हिसाब से अलग भाड़ा लगेगा, लेकिन नियत भाड़ा जो है, जो हमारा गाड़ी का फिक्स भाड़ा है, आप गाड़ी ले जाइए 1 किलोमीटर या 500 किलोमीटर ले जाइए, इस 100 रुपया आपको हर हाल में देना होगा। इसके बाद किलोमीटर के हिसाब से जुड़ाता रहेगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे क्या? माना कि नियत भाड़ा लिखेंगे, माना कि नियत भाड़ा बराबर x। आप क्या समझे? नियत भाड़ा किसको कहेंगे? किसको? कि हम टैक्सी है, हम टैक्सी जब भी ले जाएंगे, आप जितना दूर ले जाना है ले जाइए या बैठा के रखिए, 100 रुपया तो आपको लग गया। अब 100 रुपये के बाद अब आपको क्या होगा? दूरी चलने के बाद में किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगेगा, ठीक है। लिखेंगे क्या? माना कि ये तो हो गया नियत भाड़ा, अब प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा, ठीक है। किलोमीटर वाला भाड़ा कितना हो गया? y। अब देखिए, अब 15 किलोमीटर जाएगा तो ये नियत भाड़ा 100 रुपया रहेगा, और चाहे 50 किलोमीटर जाएगा तो ये नियत भाड़ा कितना रहेगा? 100 रुपया। पहले ही समझा दिए है कि जो गाड़ी है, ये गाड़ी वाला क्या कहता है कि आप कितनों दूर जाइए, उससे हमको बहस नहीं है, हमर इसका चार्ज जो है, चार्ज लगेगा 100 रुपया। इसके बाद जो तय आगे जाना है वो तय आगे जाइए, किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, लेकिन आप बैठा के रखिए चाहे चलाइए, 100 रुपया तो आपको प्रतिदिन का लगबे करेगा। चलिए, समझ गए? यहाँ देखिए, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी जाने के लिए भाड़ा 105 रुपया। अब 10 किलोमीटर दूरी जाना है तो नियत भाड़ा तो रहबे करेगा। प्रश्न, तो नियत भाड़ा x से रहेगा, तो x प्लस 10 किलोमीटर दूरी जाना है तो किलोमीटर भाड़ा तो ये है y, 10y बराबर 170। 170 नहीं है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 है। इसके बाद है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 है, तो फिर नियत भाड़ा तो x से रहेगा। अब 15 किलोमीटर दूरी है खुंदी, तो 15 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना है? 155 है। हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 आप सब कीजिए आप। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 को सोल्व करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को क्या हल करेंगे? देखिए, x प्लस 10y बराबर 105। हाँ, ज्यादा तेज तो ना बढ़ रहे हैं। तो x बराबर 105, ये प्लस जो है x के मान निकालना है ना, तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 हो गया। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 लिखे हैं, तब 2 में, समीकरण 2 में x के मान रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है? यहाँ है। इसमें हमको x के मान रखना है, तो लिखिए x प्लस 15y बराबर 155। तो हमको x के जगह पर कितना रखना है? 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ये 15y कहाँ से लाया था? ये तो क्वेश्चन में कहा है।
ई एक्स की जगह पर इतने लिखाया है। चलिए ध्यान देते रहिए खाली। तो 105 और देखिए तो 15 को में से 10 घट गया तो कितना बच गया, प्लस 5y बराबर 155। और ई y वाला के इधर रख लेंगे तो ई कहाँ चल जाएगा, उस पार चल जाएगा, जिसको कहते हैं पक्षांतर। ठीक है, पक्षांतर कहते हैं। देखिए तो मतलब बॉर्डर उस पर हम कर रहे हैं, तो प्लस 5y रह गया है, 155 है, आई प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 105 हो गया। घटा दीजिए, घटाइए तो 155 से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे 5y बराबर 155 में से 5 घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 50। तो y बराबर 50/5 कितना हो गया, 10 बचे, y बराबर 10। समीकरण 3 में y के मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 का है x बराबर 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10 गुण्य y के मान कितना है, 10 है। 105 माइनस 10 आएंगे 100, तो 105 को में से 100 घट गया था सीधे 5। ठीक है, ये आ गया x बराबर कितना, 5। x बराबर हो गया 5, y बराबर हो गया 10। मतलब नियत भाड़ा उसका था 5 रुपया और किलोमीटर जितने आगे बढ़ता था उतना उसका भाड़ा था 10 रुपया। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है थोड़ा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, तो लिखेंगे 1 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा लगता है, 10 रुपया भाड़ा लगता है। अब प्लस 5 रुपया तो वो कर चार्ज है गाड़ी का, वो लगता है, कितना हुआ 15। लेकिन कह रहा है 25 किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना लगेगा, 10 रुपया तो लगभग करेगा। 1 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के 25 से गुना हो जाएगा। अब 5 रुपया जो है, क्या 5 रुपया ना बोले कि 1 किलोमीटर जाइए तो यो 5 रुपया, अब 25 किलोमीटर जाइए तो यो 5 रुपया लगभग करेगा। तो 25 दहाई के 250 और प्लस 5 कितना हो गया, 255 रुपया लगेगा। ये हो गया आपका आंसर। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखेंगे 3 के 5 में। अब 5 नंबर कहता है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए पहले भिन्न किसको कहेंगे, जो बटा में रहेगा ऊपर नीचे, ठीक है, उसको भिन्न कहेंगे। तो माना कि मतलब देखिए भिन्न किसको कहेंगे, तो जो p/q के रूप में रहे, मतलब 5/7, हाँ 3/2, 4/5, उसको भिन्न कहेंगे। तो माना कि अब ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। माना कि भिन्न के अंश बराबर x, हर बराबर y हो गया। अंश हर दोनों हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न जो कहेगा वैसे हम करेंगे। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न से कर रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। मतलब इस भिन्न हुआ, हमारे पास भिन्न हुआ x y, तो एक अंशों में हरों में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ दिया जाए। कोई दिक्कत है किसी को, है कह रहा है अंश में तो 2 हरों में 2, तो अंश हर दोनों में जोड़ दे 2,
2 जोड़ दिए तो क्या हो जाता है, वो जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। क्रॉस मल्टी गुना कीजिए ना, खटाखट कीजिए। 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11x, 11 में 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना, 9 में y से गुना करेंगे तो 9y, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना, चौराचर कीजिए x, आई प्लस एन आएगा था, इधर आएगा तो माइनस कर दीजिए 11x, इधर आएगा तो -9y, अब बराबर इन्हें 18 है, आई प्लस जाएगा इतना -22 हो ही जाएगा। ठीक है, तो 11x माइनस 9y बराबर 12 में से 8 घट गया तो 4 आ गया -4। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण में कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब देखिए, अब अंश हर पुनः अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। 5/6 हो जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब कहता है कि ये जो भिन्न है, इस भिन्न को ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 से x में गुना होगा था 6x, 6 से 3 में गुना होगा था 6 3 18, 5 से y में गुना होगा था 5y, 5 से 3 में गुना होगा था 5 3 15 हो गया। चौराचर कीजिए ना, 6x माइनस 5y बराबर 15। देखिए ये वो काम यही कर लेंगे हम, इकैला हम इसको क्या करेंगे, y वाला किधर लाएंगे, उधर है तो उधर रहने देंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे 6x बराबर 5y है, आई प्लस है 15 तो 15 लिखेंगे, आई प्लस 18 तो उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ x बराबर 5y, आप 15 में से 18 घटा देंगे तो -3, अब बट्टा ये 6 गुना में था, कहाँ चला गया, भाग में चला गया 6। तो अब x बराबर ये हमारा आ गया समीकरण 2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 को तोड़े हैं, समीकरण अभी 2 को तोड़े हैं तो मान कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। देखिए समीकरण 2 को तोड़े तो मान कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में है 11x माइनस 9y बराबर -4 है। ठीक है, अब हमको x के मान कितना रखना है, 5y माइनस 3/6, तो लिखेंगे 11 गुने 5y माइनस 3/6 माइनस 9y बराबर -4। 11 5 से गुना करेंगे, 11 5 55y, 11 तिहाई 33 बटा में 6 है, 6 दे देंगे, -9y बराबर -4 है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बराबर का जोड़ यहाँ करना होगा। ठीक है, बारीकी से करना है। 6 में 1 से 6 1 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ये जैसा है वैसा लिखा जाएगा, और 1 का 6 भी पढ़ेंगे तो 6 में 9 से गुना करेंगे तो 9 6 54y बराबर -4। चलिए 54 में से 55 में से 54 घट गया तो सीधे y -33 बट्टा 6 बराबर -4। ठीक है, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो y -33 बराबर 6 चौक 24, तो y बराबर -24, उधर जाएगा था +33 बराबर 13 को में से 4 को घट गया, 13 में से 4 घट गया तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर +9। y का मान कितना गया, +9। अब y क्या माने थे, हम हर माने थे, तो हर हमारा कितना गया 9। अब y के मान रखेंगे समीकरण में, लेकिन y के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y के मान समीकरण 2 में रखेंगे तो
x बराबर था 5y, तो 5y के जगह पर हम कथी रखेंगे 9 रखेंगे, -3/6, 9 × 5 = 45, 45 - 3/6, या देखिए 9 × 5 = 45, 45 - 3/6 रखेंगे। अब देखिए 45 को में से 3 को घटाएंगे, अब बटा 6 है, तो 45 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 42/6, 6 सते 42। मेरे पास x बराबर आ गया 7, y बराबर आ गया 9, तो भिन्न कितना हो जाएगा भिन्न, तो भिन्न कैसे लिखते हैं 7/9, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब लास्ट सवाल बचा हुआ है, आप देखिए। और हाँ, एक आवश्यक सूचना कि आप जब भी निकलते हैं वीडियो से, जो वीडियो का एंड हो जाता है लास्ट चैट से निकलने के बाद आप क्या कीजिए, कम से कम वहाँ जाके एगो लाइक और कमेंट में कुछ लिखिए। ठीक है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आप एकदम फ्री हैं। ठीक है, नहीं अच्छा लगने के बाद डिसलाइक भी दिया और डिसलाइक कीजिए, और कमेंट में आप अच्छा बुरा कुछ लिखिए कि हाँ सर आपकी ये जो समझाने का तरीका है अच्छा लगा, या हम नहीं समझ पाए क्वेश्चन नंबर इसको फिर से समझाइए। हम वहाँ कमेंट पढ़ते रहते हैं और उसका जवाब भी तुरंत देते हैं। ठीक है, इतना काम आप लोग सिर्फ कीजिए, बाकी अब मेहनत करिए रहे हैं हम और लगातार करेंगे भी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, जैकब की आयु है कौन है, देखिए 3 के लास्ट सवाल है 6ठा नंबर। माना कि जैकब की आयु बराबर x, माना कि जैकब की आयु बराबर x और उसके पुत्र की आयु आयु बराबर y। अब यहां हुआ प्रश्न से देखेंगे, यहां देखिए इसमें कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब 5 वर्ष बाद जो जाएंगे तो यहां लिखेंगे ना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब 5 वर्ष बाद जाएंगे तो इसमें 5 जोड़ेंगे, 1 + 5, तब उसके जो पिताजी है तो पिताजी 5 वर्ष ज़्यादा होंगे, अब पुत्र वहीं को वहीं रहेगा कि पुत्र भी 5 वर्ष ज़्यादा होगा, y + 5 हो गया। कहता है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो x + 5 बराबर y + 5, मतलब ये जो है इनका आयु, ये पुत्र है, पुत्र की आयु मतलब पुत्र के आयु से इनके पिता की आयु 3 गुनी है। कितना है, 3 गुनी है। तो 3 गुनी है, लेकिन हम बराबर लिखे तो बराबर करना है, तो बराबर के लिए क्या करना होगा हमको, इसमें 3 से गुना करना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, x + 5 बराबर 3 में y से गुना करेंगे 3y, 3 में 5 से गुना करेंगे 5 × 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम x + 5 i + 3y के हम इधर लाएंगे, तो -3y बराबर 15 था, i + 5 था, तो इसको हम उस पार ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। चलिए x - 3y बराबर 10, समीकरण हो गया हमारा 1। दूसरा समीकरण देखिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ। अब 5 वर्ष बाद था, इसके बाद है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष
पूर्व जैकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या है? एक्स था, तो पूर्व जा रहा है तो मतलब एक्स घटा रहे हैं। ठीक है, तो पिता जो 5 वर्ष घटेगा तो पुत्र भी 5 वर्ष क्या होगा? घटेगा। हो गया इतना। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितना गुनी थी? 7 गुनी। तो लिखेंगे x प्लस x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। ये तो दोनों बराबर नहीं है। इससे कहता है ये 7 गुना था पहले, तो इसमें 7 गुना था, अभी 7 गुना है, तो बराबर करने के लिए हमको इसमें क्या करना होगा? 7 से गुना करना होगा। कीजिए यहाँ x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पचे 35। ठीक है, सीधे यहाँ रखेंगे x बराबर 7y माइनस 35, आई माइनस इधर जाएगा तो प्लस 5, x बराबर 7y। x कहाँ से लाया? हाँ ठीक है, बढ़िया। x बराबर 7y माइनस 35 में से 5 घट गया था 30। ये आ गया हमारा समीकरण। समीकरण 2 के साथ साथ x के मान भी आ गया। ठीक है, समीकरण 2 के साथ साथ x के मान भी आ गया। लिखेंगे समीकरण 1 में x के मान रखने पर। समीकरण 1 कहाँ है? यह है x माइनस 3y बराबर 10 है। x की जगह पर हमको रखना है 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10। तो 7y आई माइनस 30। अब देखिए 7 में से 3 घटाना था, y वाला ई ना है, तो 7 को में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4y माइनस 4y बराबर 10, आई माइनस उधर जाएगा था प्लस 30। पक्षांतर किया है, मतलब चौर को उस साइड में ले गए हैं। तो 4y बराबर हो गया 40, y बराबर 4 दाएं के 40, y बराबर कितना आ गया? 10। ये हमारा y बराबर आ गया 10। मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 10 साल है। तो पिता का कितना होगा? अब लिखेंगे समीकरण 2 में y के मान रखने पर। समीकरण 2 कहाँ है? x बराबर 7 माइनस 7y है, y के जगह पर हमको रखना है 10 माइनस 30, 7 आएंगे 70 माइनस 30 बराबर 40। ठीक है, लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40, अब पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ये हो गया पूरा लास्ट। अब अगला दिन देखें, अगला चैप्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है, बात हमारा समझ में आपको अगर आता है, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि 1 के होने के बाद में हम लोग ऑनलाइन बात करेंगे आपसे और आपका कमेंट उसी वक्त पढ़ेंगे, उसका जवाब उसी वक्त देंगे।